मैं पहले जो 2 महीने में वेट्स बढ़ाता था वो मैं अब 1 ही महीने में कर पा रहा हूँ। इसके अलावा मेरी रिकवरी भी बेहतर हुई है। सो बेहतर एंड फास्टर रिजल्ट्स के लिए जरूर ट्राई करें गोल्ड आज ही। तो आजकल आप लोगों ने खूब सारे एड्स देखे होंगे। एक आज जो पॉपुलर ब्रांड्स आ रहे हैं शिलाजीत के, उनके कोई एक ब्रांड तो नहीं कहूँगा, आजकल बहुत सारे 2-3 के देख रहा हूँ, बहुत सारे एड्स चल रहे हैं। देखिए, एड्स चलाना कोई बुरी बात नहीं है। अब जो बिज़नेस है उसको अगर लोगों तक पहुँचाना है, उस बिज़नेस की आवाज़ को लोगों तक पहुँचाना है, तो एड्स एक बहुत सही माध्यम है। सो उसी तरह से शिलाजीत के एड्स भी आजकल चल रहे हैं। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि ये आज की वीडियो का जो पॉइंट है वो है जो कंपनीज़ हैं, शिलाजीत कंपनीज, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को और एड्स को लेकर के है, ना कि ये बात करने के लिए है या ये बताने के लिए कि शिलाजीत बेकार है या वो काम नहीं करता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिलाजीत वर्क्स लाइक अ चार्म फॉर इंक्रीजिंग योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। और जो कोई भी कह रहा है कि शिलाजीत काम नहीं करता, आइदर ही इज़ एन इडियट या फिर उसने कभी खुद ट्राई नहीं किया। खैर, ये एक अलग पॉइंट हो गया। आज की वीडियो का पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट इज कि शिलाजीत के नाम पर आपको इतने के बदले इतना प्रॉमिस किया जा रहा है। ये है आज की वीडियो का पॉइंट। जैसे कि बहुत सारे पॉपुलर लोगों के शिलाजीत के एड्स चल ही रहे हैं, दैट इज़ फाइन। अब उन्हीं पॉपुलर लोगों में से 2 तरह के लोग हैं। एक हैं आपके लाइफ टाइम नेचुरल लोग, दूसरे हैं एनहांस्ड लोग। अब यहाँ पर आप लोग ये अज्यूम करोगे कि मैं सीधा सीधा बोलूँगा कि एनहांस्ड लोग शिलाजीत का प्रमोशन कैसे कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखिए, जब आप एड्स रन करते हो ना, तो आपको पॉपुलर फेसेस चाहिए होते हैं एड्स रन करने के लिए। और हमारे इंडियन फिटनेस की बात करें तो 50-60-70% से ऊपर के जो पॉपुलर फेसेस हैं वो एनहांस्ड एथलीट्स ही हैं। तो कोई अगर एनहांस्ड एथलीट भी बता रहा है ना कि ये शिलाजीत आप नेचुरल लोगों को एक एज दिला सकता है इन इंक्रीजिंग योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, सो दैट इज टोटली फाइन। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? जब ये कहा जाता है कि ये शिलाजीत को मैंने खाया, मैंने यूज़ किया और इसने मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ाएं और इसने मुझे हेल्प किया मेरी बॉडी बनाने में और मेरी बॉडी को मेंटेन करने में। यहां पर प्रॉब्लम शुरू होती है जब कोई एनहांस्ड एथलीट शिलाजीत पकड़ करके ये बोलता है। समझ रहे हो आप? ये होता है झूठ बोलना, और इसकी मैं बात कर रहा था। वर्कआउट करते हुए कई साल हो गए हैं एंड ऐसी फिजिक मेंटेन करने के लिए टेस्टोस्टेरोन लेवल्स का सही होना बहुत जरूरी है। 6 से 8 हफ्ते कंज्यूम करके मैंने एक्सपीरियंस किया है बेटर टेस्टोस्टेरोन लेवल, जिससे मिला मुझे इंप्रूव्ड स्टेमिना एंड बेटर एनर्जी लेवल्स। मैं पहले जो 2 महीने में वेट्स बढ़ाता था वो मैं अब 1 ही महीने में कर पा रहा हूँ। इसके अलावा मेरी रिकवरी भी बेहतर हुई है। मतलब आपको ये बताना कि मेरे इतना करने से मुझे इतना मिल गया, जो कि सही नहीं है। उतना जो आपको मिला है उसके लिए आपने पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें की हैं। पता नहीं कितनी एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक कंपाउंड्स की साइकिल्स आपने चलाई हैं, गॉड नोज। मैं आपको सही गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं एक पॉइंट रख रहा हूँ आपका। सो वीडियो का पर्पस जो है ना, वो ये नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जाए या फिर ये बोला जाए कि ये लोग जो आपको बोल रहे हैं शिलाजीत बेच रहे हैं खुद एनहांस्ड होकर के, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है। अब पिछले कुछ महीनों में मैंने ये रियलाइज़ किया ना कि आई कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीबडी टू बिहेव द सेम वे आई बिहेव। मतलब इतना ज़्यादा मुझे चीज़ें बॉदर नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैं खुद क्लीन रहूँ और अपने प्रिंसिपल्स पर अड़ा रहूँ, दैट्स व्हाट एक्चुअली मैटर्स। बाकी एक्सपेक्टेशन आप रखोगे तो दुखी ही होगे, चाहे कोई भी फील्ड पकड़ लो आप। अब आप माता पिता से एक्सपेक्टेशन रखोगे कि वो ऐसे रहें, बॉलीवुड को देख करके आप माता पिता से एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं मुझको तो राज की माँ चाहिए, तो और आपकी मम्मी हैं मतलब झाड़ू लेके मारती हैं आपको, तो दुखी रहोगे। आप एक पिता हो, आप बच्चे से एक्सपेक्ट करोगे कि यार वो तो मतलब मैं चाहता हूँ मेरा बेटा इंजीनियर बने और वो कुछ और बनेगा, फिर आप दुखी होगे। आप एक रिलेशनशिप में हो या आप शादीशुदा हो, तो आप अपनी वाइफ से या गर्लफ्रेंड से एक्सपेक्ट करोगे एक सर्टेन वे में बिहेव करने का कि इसको तो मेरी पूजा करनी चाहिए, मतलब ये वो ऐसा वैसा पतिव्रता ये वो, और नहीं करेगी तो फिर आप दुखी होगे। सो कुल मिला के बात यह है कि यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीबडी टू बिहेव अ सर्टेन वे। वो उनकी मर्जी, अगर उनकी इच्छा है पैसों के आगे झुक के प्रमोट करने की, झूठ बोलने की, दैट इज़ फाइन। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था कि आप लोगों के मन में ये बात डाल दी जाए कि भाई ये चल रहा है, क्योंकि शिलाजीत एक अमेजिंग कंपाउंड है। और कहीं इन सब लोगों के चक्कर में आप शिलाजीत को वो तोप ना समझ लो, और फिर जब आपको तोप जैसे रिजल्ट ना आए इनकी वीडियोस देख करके, तो फिर आप कल को ये बोलोगे शिलाजीत बेकार है, साला काम ही नहीं करता। मैं ये नहीं चाहता कि हो, क्योंकि हमारे भारतीय लोग इसको कई साल से यूज़ करते आ रहे हैं और
कितने सारे बेनिफिट्स उठाए हैं इसके। आज से 8-10 महीने पहले आपको याद होगा मैंने एक लिवर किंग के ऊपर वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ के एक बहुत सीनियर बॉडी बिल्डर हैं, वो भी शिलाजीत को प्रमोट करते हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि वो शिलाजीत को प्रमोट करते हैं, मैंने भी किया हुआ है पास्ट में। प्रॉब्लम ये है कि वो ये बोलते थे कि इसको मैंने यूज़ किया और इससे मेरे टेस्टोस्टेरोन बढ़े हैं और इससे मेरे बॉडी बनी है। मतलब इन शॉर्ट वो ये कहना चाहते थे इन इनडायरेक्ट वे। आप वो सुनोगे, आप शिलाजीत खरीदोगे, आपको उन सर जैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, फिर आप कहोगे साला शिलाजीत बेकार चीज़ है, काम ही नहीं करता। जो चीज़ जितना काम करती है उससे उतने रिजल्ट एक्सपेक्ट करो। आप ओवर एक्सपेक्ट करोगे तो फिर ये जो हमारा शिलाजीत जो जादुई कंपाउंड है जिसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, उसकी इमेज खराब होते जाएगी टाइम के साथ, जो कि ऑलरेडी शुरू हो गई है। इस पर एक और पार्ट चाहिए आप लोगों को तो बताओ कमेंट में। ये तो चलो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग वाला पार्ट हो गया। अगला पार्ट जो आएगा वो थोड़ा सा जो जेन्युइनिटी है शिलाजीत की और शिलाजीत के साथ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर मैं बनाऊंगा, है ना। तो चलिए कमेंट में बताइए, है ना।